16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने आसुरी संपदा और देवी संपदा, उनमें जो लोग पैदा होते हैं उनका वर्णन किया है, उनके लक्षण बताए हैं। जो दैवी संपदा है उसमें सर्वदा भय का अभाव, डरते नहीं हैं, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्री आदि उत्तम कर्मों का आचरण के वेद शास्त्रों का पठन पाठन करते हुए भगवत के नाम और गुणों का कीर्तन तथा स्वधर्म पालन करने के लिए कष्ट सहना एवं शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता तथा मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार से भी किसी को कष्ट नहीं देना, बहुत इम्पोर्टेंट है। तथा यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वालों पे भी क्रोध ना करना, कर्मों में कर्तापन का अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरामता अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव और किसी की भी निंदा आदि न करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु दया, इंद्रियों के विषय में और साथ संयोग होने पर भी आसक्ति का ना होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव तथा तेज, क्षमा, धैर्य और बाहर भीतरी की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का भी ना होना, यह सब तो अर्जुन दैवी संपदा में प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। और हे पार्थ, पाखंड, घमंड, अभिमान तथा क्रोध, कठोर वाणी एवं अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार के संपदाओं में देवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा में प्राप्त हुआ। और हे अर्जुन, इस श्लोक में भूतों के स्वभाव से दो प्रकार माने गए हैं। भूतों के स्वभाव, एक तो देवों जैसा और दूसरा असुरों के जैसा। उनमें देवों का स्वभाव विस्तार पूर्वक कहा गया है, इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य के निवृत्त होने को भी नहीं जानते, इसलिए उनको न तो बाहर भीतरी की शुद्धि है और न श्रेष्ठ आचरण है और न ही सत्य भाषण ही है। तथा वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित तथा सर्वदा झूठा एवं बिना ईश्वर के और अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवाय और क्या है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया स्वभाव जिनका तथा मंद हो गई है बुद्धि जिनकी, ऐसे वे सबका अपकार करने वाले क्रूरक्रमी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। और वे मनुष्य दंभ, मान, मद से युक्त हुए किसी प्रकार से भी न पूर्ण होने वाली कामनाओं को उनका आसरा लेकर और तथा अज्ञान और से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरण से युक्त हुए संसार में बरतते हैं तथा वे मरण पर्यंत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है ऐसे मानने वाले हैं। इसलिए आशा रूप सैकड़ों फांसियों के फंदे से बंधे हुए और काम क्रोध से परायण होकर विषय भोगों के लिए उनकी पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि
बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। और उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज ये पाया है, इस मनोरथ को प्राप्त होगा, और मेरे पास इतना धन है, और फिर यह भी होगा, तथा वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया है, दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा, तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, और मैं सब सिद्धियों से युक्त बलवान और सुखी हूँ, तथा मैं बड़ा धनवान और बड़े कौटुंब वाला हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान करूँगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार के अज्ञान से मोहित हैं, इसलिए वे अनेक प्रकार के भ्रमित हुए चित्त वाले अज्ञानी मोह रूप जाल में फंसे हुए इन विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान अपवित्र नरक में गिरते हैं, तथा वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान से मद हुए युक्त शास्त्रीय विधि से रहित केवल नाम मात्र के लिए यज्ञों द्वारा पाखंड यजन करते हैं, तथा वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि से परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित होकर मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले हैं। ऐसे इन द्वेष करने वाले पापाचारी क्रूर कर्मणियों नराधमों को मैं संसार में बारंबार आसुरी योनि में ही गिराता हूँ, अर्थात शुकर, कुकर आदि नीच योनियों में ही उत्पन्न करता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष जन्म मरण आसुरी योनि को प्राप्त हुए मेरे को ना प्राप्त होकर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं अथवा घोर नरकों में पड़ते हैं। और हे अर्जुन, काम, क्रोध, लोभ तथा 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग करना जरूरी है। काम, क्रोध और लोभ, इनका त्याग निहायत ही आवश्यक है, क्योंकि हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों में से मुक्त हुआ अर्थात काम, क्रोध और लोभ आदि विकारों से छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। इससे वे परम गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होता है। और जो पुरुष शास्त्र की विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को तथा न सुख को ही प्राप्त होता है। इसलिए तेरे लिए मैंने इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही कर, क्योंकि वही तेरे लिए योग्य है। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपदि विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत।